हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमने अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है और अकाउंट्स में हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों, फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि मैंने 6 के 6 टाइप करा दिए थे। आप क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसको डाउनलोड कर लेना, 5 साल 6 साल के। उसमें आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के पूरे चैप्टर में बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको ट्रीटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार आप ट्रीटमेंट समझ गए तो ही आपको जनरल एंट्रीज आएगी। अगर आपको ट्रीटमेंट में डाउट रहा तो आपको जनरल एंट्रीज नहीं समझ में आएगी। इसीलिए देखिए, 4 ट्रीटमेंट है टोटल बिल ऑफ एक्सचेंज के। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक वीडियो में दो दो ही समझाऊं, क्योंकि अगर मैं चारों एक साथ समझाने जाऊंगा तो 20 से 30 मिनट का लेक्चर बन जाएगा। तो आज हम करेंगे पहले 2 ट्रीटमेंट और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे लास्ट के 2 ट्रीटमेंट्स। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझ लेना। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल से पहले मैं समझाऊँगा अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद जो आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है मैं उसको भी समझा दूँगा, उस पर भी एक वीडियो अलग से बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट, इसको शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल, राइट। सपोज एक पर्सन है ए, बिजनेसमैन, दूसरा पर्सन है बी, ये भी कौन है, बिजनेसमैन, राइट। तो ए क्या करता है, बी को गुड्स उधारी पे बेच देता है। ट्रस्ट है तभी उसको उधारी पे बेचा, लेकिन ट्रस्ट है लेकिन फिर भी ए को एश्योरेंस चाहिए, नहीं बी मेरे को पेमेंट देगा, उस पर भरोसा। देखिए, भरोसा अलग चीज़ होता है, ट्रस्ट है लेकिन एश्योरेंस नहीं, श्योर मुझे दे देगा पैसा। ठीक है। तो इसके लिए ए क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है और बी से क्या करता है, बिल पे साइन लेता है। तो ये हो गया एविडेंस, एक पेमेंट का एक प्रूफ हो गया कि बी ने क्या किया हुआ है, ए से उधारी पे गुड्स खरीदा हुआ है। तो दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन में होता क्या है कि ए गुड्स उधारी पे बेचता है बी को, कितने हज़ार का, सपोज 20,000 का गुड्स उसने बेच दिया है, करेक्ट। अब फिर ए और बी दोनों काउंटर पे आ जाते हैं। ए क्या करता है, बिल बनाता है, बी को पूछता है भाई कितने दिन में पेमेंट करेगा, बोलता 2 महीना, बोलेगा ठीक है। तो वहाँ पे ए बिल में लिखता है 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और फाइनली बिल पे क्या करता है, ए अपना साइन कर देता है और उसके बाद बिल किसके पास जाता है, बिल किसके पास जाता है, ड्रॉई के हाथ में, यानी कि बी के हाथ में। आपको ये समझना है कि ए कौन है यहाँ पे, ड्रॉवर, और बी कौन है यहाँ पे, ड्रॉई, करेक्ट। क्योंकि सेलर कौन होता है, ड्रॉवर, और बायर कौन होता है, ड्रॉई। तो मैं ड्रॉवर ड्रॉई वर्ड यूज करूंगा और कभी कभी ए बी भी यूज कर लूंगा। तो अब किसमें होता क्या है कि जो बी है वो बिल की कंडीशंस को पढ़ लेता है और वो एग्री करता है और बिल पे साइन कर देता है। उसके बाद बिल किसके पास चला जाता है, ए के पास। बिल आ गया ए के पास। अब मुझे बताइए, ए के साथ बी क्या क्या, बिल के साथ ए क्या क्या करेगा, राइट। जो वो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ बिल। तो अब इस बात को आप ये याद रखिएगा, ये है ए और ए के पास क्या पड़ा हुआ है, बिल, क्योंकि गुड्स को लेके गया बी, वो तो लेके गया, वो 2 महीने बाद मिलेगा उसको। तो फाइनली ए के सामने पहला ऑप्शन क्या है, बिल के साथ क्या कर सकता है, बताइए क्या करेगा। अब बोलोगे सर बारिश का मौसम आने वाला है 1 महीने बाद, तो 1 महीने तक संभाल के रखेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, पानी का जहाज बनाएगा, उड़ाएगा। नो, ये नहीं करेगा, क्योंकि 20,000 का सवाल है, 20,000 ऐसे पानी में थोड़ी उड़ा देगा। तो ए क्या करेगा, इस बिल को संभाल के रखेगा। पहला कंडीशन ये है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो 2 महीने तक वो शांति से बिल को क्या करेगा, संभाल के रखेगा। और जब भी ड्रॉवर बिल को संभाल के रखता है, इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। याद रखिएगा, इफ द ड्रॉवर कीप्स द बिल सेफली द बिल इज सेट टू बी रिटेन्ड। अगर ड्रॉवर ने बिल को संभाल के रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट। ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। सपोज ए ने बिल संभाल के रखा था, 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 30 दिन बीत गया, और 30 दिन के बाद ए को पैसे की जरूरत है, राइट, और वो दूसरे से उधारी मांगने जा नहीं रहा है।
तो फाइनली उसका बैंक में अकाउंट होता है, तो वो चला आता है बैंक के पास, ए आता है बैंक के पास। ये क्या करता है, बैंक को अपना बिल दे देता है, बोलता है भाई साहब आप बिल रख लो और मुझे इसका पेमेंट कर दो। तो बैंक क्या करता है, बैंक उस बिल को इन कैश करके देता है, यानी कि 20,000 का बिल है तो बैंक उसको चलो सपोज 19,800 रुपये दे देता है। अब बोलोगे सर 200 रुपये किधर गए, 200 रुपये को हम बोलेंगे डिस्काउंट, जो बैंक ने कट किया एज ए चार्जेस एज ए कमीशन, जो भी बोलो, क्लियर। और ये भी याद रखना, ये 200 रुपये जो होगा वो ड्रॉवर के लिए क्या होगा, डेबिट, क्योंकि ड्रॉवर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन बैंक के लिए क्या होता है, ये इनकम एंड गेन्स, क्योंकि 200 रुपये उसको मिले, क्लियर। तो अब क्या हुआ, बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास, और ए के पास क्या आ गया, पेमेंट, राइट। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इज दैट क्लियर? इफ द ड्रॉवर सेल्स द बिल विथ हिज बैंक, द बिल इज सेड टू बी डिस्काउंटेड। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये दो ट्रीटमेंट समझ में आया रहेगा। पहला कंडीशन क्या होता है, अगर ड्रॉवर बिल को संभाल के रखेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको दिख रहा है ऊपर, रिटेनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर कैन रिटेन मतलब संभाल के रखना, बिल टिल द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट ही प्रेजेंट द बिल ड्रॉई फॉर द पेमेंट ऑन विच कैन बी हॉनर्ड एंड डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई। इज इट क्लियर? तो हॉनर्ड क्या होता है और डिसऑनर्ड क्या होता है, ये मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल एक लाइन में याद रखिए, हॉनर्ड मतलब अगर ड्यू डेट पे, यानी जो डेट बिल में लिखा हुआ है उस दिन अगर ड्रॉई आके पेमेंट कर देगा तो हॉनर्ड, उस दिन के बाद आएगा तो डिसऑनर्ड। क्लियर? तो अब इसको जरा समझिए, हुआ क्या, सेलर ने क्या किया, बायर को गुड्स बेच दिया उधारी पे। देन ड्रॉवर ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, किसके नाम पे, ड्रॉई के नाम पे। ड्रॉई ने बिल को साइन किया, एक्सेप्ट किया, उसके पास किसको दे दिया, बिल के होल्डर को, यानी कि ड्रॉवर को। फाइनली क्या किया, फिर से जब वो पैसा देने आया तो ड्रॉवर ने क्या किया, बिल को प्रेजेंट किया ड्रॉई के सामने, बोला भाई ये ले तेरा बिल, मुझे पैसे दे दे। और उसने पैसे दिया, बिल किसके पास आया, होल्डर के पास, और होल्डर ने क्या किया, बिल को कैंसिल कर दिया। इज इट क्लियर? इसको हम बोलेंगे रिटेनिंग ऑफ बिल। आइए जरा डिस्काउंटिंग भी देख लेते हैं हम लोग, राइट। देखिए डिस्काउंटिंग में क्या बोला है, अ बिल इज ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर टर्म एंड एक्सेप्टर पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन अ ड्यू डेट, राइट, एंड द ड्रॉवर और अ होल्डर कैन ऑब्टेन पेमेंट फ्रॉम द बैंक। आपने पढ़ा था बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल। ड्यू डेट के पहले ना 2 महीने का ड्यू डेट था, लेकिन बैंक से उसने 1 महीना पहले ही बिल का पैसा ले लिया। डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस कन्वर्टिबल द बिल प्रेजेंट फॉर द बैंक या फिर डेट। अ बिल कैन बी जनरली डिस्काउंटेड विद द बैंक वेयर द ड्रॉवर हैज़ एन अकाउंट। याद रखना, बिल को डिस्काउंट कर सकता है ड्रॉवर, लेकिन उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक डिडक्ट द सर्टेन अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द सर्विसेज रेंडर विच इज नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड डिस्काउंट बीन इन एक्सपेंसेस, सो ड्रॉवर इज डेबिटेड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया सॉरी पढ़ा दिया यार। तो देखिए यहाँ पे सेलर यानी कि क्रेडिटर ने क्या किया, उधारी पे गुड्स बेचा, फिर क्या हुआ, बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट होके किसके पास है, होल्डर के पास, और फाइनली बिल किधर गया, डिस्काउंटिंग के लिए बैंक के पास गया, और इसके पास क्या गया, कैश। और फाइनली जब ड्रॉई ने बिल का पेमेंट कर दिया तो बैंक ने क्या किया, उससे कैश रिसीव कर लिया और बिल को उसको मिल गया, एक्सेप्टर को मिल गया। इज दैट क्लियर? इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो दोस्तों टोटल 4 ट्रीटमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज का, रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट और सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन। फिलहाल आज हमने ये 2 कंप्लीट किए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, राइट। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्य और धन्यवाद। तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 2 और, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको डाउट है, राइट, डिस्काउंटिंग में और रिटेनिंग में, तो आप एक बार फिर से मुझसे पूछ लेना, मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। फिलहाल आने वाले लेक्चर में फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा। तो फिलहाल जाते जाते एक बार याद रखिएगा, अगर ड्रॉवर बिल को संभाल के रख रहा है, रिटेनिंग, अगर वो बैंक को दे देता है और बैंक से पैसे ले लेता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, और अपना व्यू देते रहिएगा मुझे, लेक्चर आपको कैसे लगा ये बताइएगा मुझे, ठीक है। कमेंट्स करो यार, क्योंकि कमेंट से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो भी कमेंट करें, जो नहीं जानते वो भी कमेंट करें, जो वीडियो के ज़रिए जानते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ऑफलाइन भी जानते हैं। इज़ इट क्लियर? सो थैंक यू, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।